नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे RKSMB के कार्यक्रम सत्र 2023 और 24 के लिए। RKSMB के जो बेसलाइन टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्कबुक का प्रयोग और जो विद्यार्थियों का समूहीकरण करना है वो प्रक्रिया किस प्रकार करेंगे, 3 आकलन जो लिए जाने हैं, साथ ही जो कक्षा कक्षीय प्रक्रिया है उसकी भी बात करेंगे हम वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदेश की। आप स्क्रीन के ऊपर जो आदेश है वो देख पा रहे हैं, जारी हुआ है 5/8/23 को। विषय है इसका शैक्षिक सत्र 2023-24 में दक्षता आधारित शिक्षण से शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम हैं RKSMB के। उसके लिए विस्तृत कार्य योजना हम यहाँ आपको बताएंगे। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बताएंगे। सबसे पहले तो ये जो योजना है 3 से लेकर 8 के लिए है। इस कार्यक्रम में जो लर्निंग लॉस है उसको ब्रिज करने के लिए ब्रिज कोर्स के माध्यम से ये वर्कबुक के माध्यम से कार्य किया जाएगा। और जो RKSMB के ऐप है उससे जो दक्षता है, जो शिक्षण है, उसका आकलन यहाँ किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के जो विस्तृत दिशा निर्देश है उसमें सबसे पहले लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम। तो उसमें सबसे पहले यहाँ वर्कशीट का प्रयोग और वितरण। तो वर्कशीट जो है वो इस बार पहुंचाई नहीं जाएगी। जो लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड करनी पड़ेगी, प्रिंट करवानी पड़ेगी संस्था प्रधान को, और वो बालक बालिकाओं को बांटनी पड़ेगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पॉइंट जो दिया गया है उसमें। इसके लिए बजट का जो उपयोग है वो विकल्प के रूप में ले सकते हैं संस्था प्रधान। उसके बाद में दक्षता आधारित शिक्षण कार्यक्रम के चरण। तो समस्त राजकीय विद्यालयों में जुलाई 23 से अप्रैल 24 तक यह कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से आयोजित होगा। इसके जो चरण है, प्रथम चरण में कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दक्षता आधारित जो क्लस्टर वर्कबुक है, वर्कबुक प्राप्त होने तक जो वर्कशीट है उसकी प्रिंट की सहायता से वर्कबुक भी यहाँ आएगी। लेकिन यहाँ पहले बताया गया है जब तक वर्कबुक नहीं आती उस तिथि से पहले आपको जो प्रिंट निकलवा कर उससे शिक्षण करवाना है। अक्टूबर 23 तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति कुल 8 कालांश में से 3 कालांश वर्कबुक आधारित शिक्षण अर्थात रेमेडियल शिक्षण के लिए निर्धारित रहेंगे। और 5 क्लासों जो कालांश है हमारे उसमें कक्षा स्तर का अध्ययन यहाँ करवाया जाएगा। सबसे पहले ये जो बात है ये शिक्षक साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको जो वर्कबुक है वो पूरे दिन नहीं पढ़ानी है, केवल प्रथम 3 कालांश में पढ़ानी है। दूसरे चरण की यहाँ बात करें, नवंबर 23 से अप्रैल 24 तक ये रहेगा। प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस प्रथम 2 कालांश इसमें निर्धारित रहेंगे और जो समूह है उसका भी निरंतर यहाँ अध्ययन रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थी समूहीकरण की। तो वर्कबुक में जो उपलब्ध बेसलाइन असेसमेंट शीट के माध्यम से विद्यार्थियों की गत कक्षा की दक्षताओं का आकलन होगा, जिससे उनको लर्निंग लेवल के आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए समान आवश्यक दक्षता के आधार पर शाला दर्पण पर की गई प्रविष्टि के आधार पर 2 अध्ययन समूह बनाए जाएंगे। इसके पश्चात 3 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों को 2 पृथक पृथक समूह में बिठाया जाएगा। तो इसमें जो हमको बेसलाइन टेस्ट लेंगे, यहाँ शिक्षकों द्वारा 60% से अधिक वाले को समूह 1 में रख लेना है और बाकी के जो विद्यार्थी है वो 2 में यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में समूहीकरण में संस्था प्रधान द्वारा यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी में हीन भावना नहीं आए। कोई शिकायत प्राप्त होने पर संस्था प्रधान उसका निवारण करेंगे। वर्कबुक कौन कौन सी रहेगी? तो वर्कबुक यहाँ पहल, प्रयास, प्रवाह, प्रखर, जो कि नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 की एक रहेगी, 4, 5 की एक रहेगी, कक्षा 8 की प्रखर रहेगी।
हिंदी, गणित, अंग्रेजी की वर्कबुक यहाँ दी जाएगी। उसके बाद में ये वर्कबुक अगस्त सितंबर माह में सीबीओ कार्यालय तक शमशा द्वारा ब्लॉक स्तर तदुपरांत विद्यालय में पहुंचा दी जाएगी। तो ये लगभग ये अवधि बताई जा रही है अगस्त सितंबर तक। इससे पहले जो कार्य करना है हमको प्रिंट लेके करना है, तो संस्था प्रधान है जो साथी है वो ये क्लियर करें कि जो लिंक दिए गए हैं, वर्कबुक दी गई है, उससे प्रिंट से हमको बेसलाइन लेनी है बालक बालिकाओं की। नवीन वर्कबुक का जो वितरण है, तो दक्षता आधारित वर्कबुक और गतिविधि पत्रक, फॉर्मेटिव असेसमेंट शीट, इसमें 3 चीज़ें होंगी। दक्षता आधारित वर्कबुक में 3 से 8 के लिए तैयार वर्कबुक निम्न कक्षा स्तर की दक्षता आधारित है, जिसमें 3 खंड हैं। तीनों भागों में पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं को कठिनाई स्तर के क्रम में यहाँ रखा गया है, जिसके अभ्यास की सत्यता के लिए जो अधिगम है वो आसान होगा। गतिविधि पत्रक भी दिए गए हैं। कार्यपुस्तिका में लगभग 10 से 12 शीट्स गतिविधि के ऊपर आधारित है, जिससे दक्षता आधारित वर्कशीट के पूर्व गतिविधि कराई जाकर कॉन्सेप्ट को आसानी से स्वीकार्य बना सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट शीट जो दी गई है वो गत सत्रों की भांति वर्कबुक के जो बाद में है संलग्न है, आकलन हेतु प्रपत्र संलग्न है, इसके ऊपर आधारित जो शीट है वो दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश, क्यूआर कोड और कठिनाई के जो संकेतांक है। उसके बाद में दक्षता आधारित आकलन, यहाँ सबसे पहले बेसलाइन आकलन की बात करेंगे। 3 से 8 तक ये होना है। तो रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों को लर्निंग लेवल की जांच के लिए वर्कबुक की जो शुरुआत में बेसलाइन आकलन पार्ट 2 करवाया जाएगा। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर हम करेंगे। जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है उनके संस्था प्रधान शिक्षकों की पूर्व उल्लिखित शमशा पोर्टल जो दिया गया है आपको व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध हो जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमने वो डाल दी है। तो वहाँ से आप इनका प्रिंट लेके आप बालक बालिकाओं की जो बेसलाइन है वो लेंगे। उसके बाद में फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन की उपलब्धि के लिए समयबद्ध आकलन हेतु वर्कबुक में 4 से 5 वर्कशीट को पूरा करने पर रचनात्मक जो आकलन है वो उपलब्ध रहेगा। सप्ताह के अंत में करवाया जाएगा, जिससे कि शिक्षक को पता चलेगा। जो रचनात्मक आकलन है वो वर्कबुक में प्रविष्टि का रिकॉर्ड रखना है, ऑनलाइन इसकी एंट्री नहीं करनी है। अब है योगात्मक आकलन। तो शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसके लिए ये किया जाता है। शिविरा पंचांग में निर्धारित समयानुसार जो कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए 3 दक्षता आधारित RKSMB के आकलन यहाँ किए जाएंगे। 5 से 8 तक 2 दक्षता आधारित आकलन होंगे। 5 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 2 दक्षता आधारित आकलन RKSMB के आकलन फर्स्ट और सेकंड का आयोजन होगा तथा 5वीं और 8वीं हेतु बोर्ड कक्षाएं हैं जो परीक्षाएं जो हैं वो यथावत रहेगी। योगात्मक आकलन प्रपत्र के 2 भाग होंगे, ए और बी। ए में बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं पर आधारित 15 से 20 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आएंगे और बी में जो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं के ऊपर आधारित प्रश्न होंगे। इनकी जो नंबर है इनके इसके शाला दर्पण पे एंट्री होगी। उसके बाद में जो इनके टाइम टेबल है वो जारी किए जा चुके हैं, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उसके बाद में देखते हैं कक्षीय प्रक्रिया में क्या है। तो कक्षीय प्रक्रिया में दक्षता आधारित और गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वो यहाँ करवाया जाएगा। तो 4 महत्वपूर्ण कक्षा प्रक्रिया का यहाँ पालन किया जाएगा। पहले जो दक्षता आधारित प्रक्रिया है उसमें अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक दक्षता आधारित शिक्षण के निम्नलिखित चरण होंगे। दक्षता को पहचानेंगे, फिर संकल्प लेंगे और योजना का निर्माण यहाँ करेंगे। इसमें ABL जो किट है वो काम में आएंगे। उसके बाद में जो पेरेंट टीचर मीटिंग होगी उसमें जो RKSMB के आकलन फर्स्ट है, सेकंड है, उनके जो
अंक हैं, ग्रेड है, वो आपको दिखाने होंगे गत सत्र की तरह। उसके बाद में बात करेंगे RKSM-B के ऐप। तो यहाँ RKSM-B के जो ऐप रहेगा पूर्व की बातें, इसमें 3 फेज होंगे, प्री असेसमेंट, ड्यूरिंग असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट। उसके बाद में कार्य और दायित्व की बात करें तो यहाँ निदेशक महोदय के दायित्व यहाँ दे रखे हैं आपको स्क्रीन पे। CDO स्तर के दायित्व यहाँ दे रखे हैं। CBO स्तर के जो दायित्व है वो भी दे रखे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, PO और UCO स्तर पर जो कार्य करने योग्य जो शिक्षक साथियों को, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ संस्था प्रधान स्तर पर जो RKSM-B के इंचार्ज भी एक शिक्षक रहेगा। बेस लाइन में ग्रुपिंग, प्रथम 3 कालांश में रेमेडिएशन, गतिविधि आधारित शिक्षण, ये सारी की सारी ये चीज़ें देखी जाएंगी। PTM में माता पिता की जो भागीदारी है वो भी सुनिश्चित यहाँ की जाएगी। शिक्षक स्तर के ऊपर कौन कौन से कार्य करने होंगे, तो विद्यार्थियों को सीखने के हिसाब से ग्रुपिंग करनी होगी। रेमेडिएशन अवधि के दौरान कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग है वो करना होगा। समेटिव असेसमेंट की पूर्व तैयारी, ऐप का प्रयोग करना होगा। वर्कबुक का नियमित रूप से जांच करनी होगी। वर्कबुक में दिए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट का संचालन करके विद्यार्थियों के स्तर में आ रहे सुधार का वर्कबुक में रिकॉर्ड रखना होगा। समग्र रिपोर्ट कार्ड है वो PTM में दिखाना होगा। तो ये कार्य है शिक्षक महोदय के, जो RKSM-B के ऐप है उसके माध्यम से सारा का सारा जो आकलन है वो किया जाना है। अब बात करते हैं जो बेसलाइन समूहीकरण है उसके लिए एक आदेश जारी हुआ है अलग से। तो यहाँ बेसलाइन असेसमेंट 16 से 18 अगस्त तक निर्धारित समय सारणी दी गई है, 3 से 8 तक ये लिया जाना है। तो यहाँ पर जो टाइम टेबल है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं RKSM-B के बेसलाइन टाइम टेबल दिया गया है 16, 17 और 18 अगस्त के लिए। तो यहाँ हमको स्वतंत्रता दिवस के तुरंत बाद ये कार्य करना होगा, बेसलाइन असेसमेंट लेना होगा। इस संबंध में जैसे ही कुछ जानकारी आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।